जय श्री राम। आजकल हम लोगों में से अधिकांश लोग धार्मिक बातों को सुनते तो हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि हम उसका अनुसरण नहीं कर पाते हैं। जैसे कि राम कथा की फलश्रुति है कि इसका श्रवण करने से जीवन की व्यथा समाप्त हो जाती है, लेकिन लोगों की समाप्त क्यों नहीं होती है? क्योंकि दोष हमारा है। हम कहते हैं कि हम 2 घंटा श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो लाभ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बाकी के 22 घंटे क्या हमारा मन पड़ी हुई किसी बात का अनुसरण कर पा रहा है? अतः लाभ से हम लोग वंचित रह जाते हैं। यह कहानी इसी बात को व्यवहारिक दृष्टि से दिखाती है। एक राजा था, उसके महल में एक बड़ी सुंदर वाटिका थी। उस वाटिका में एक दुष्ट चिड़िया थी जो कि पूरी वाटिका के सुंदर फूलों और फलों को बहुत नुकसान पहुंचाती रहती थी। राजा ने अपने कई सेवकों को उसको पकड़ने के लिए लगाया, किंतु चिड़िया बहुत चतुर थी। वो यौन केन प्रकारेण बची जाती थी। अंत में राजा ने निर्णय लिया कि मैं ही चिड़िया को पकड़कर उसको मार दूंगा। इसी प्रण के साथ राजा घात लगाकर छुप के बैठ जाता है और चिड़िया को पकड़ लेता है। अब तो राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने चिड़िया को मारने के लिए उसको अपने हाथ के पंजे में दबाना शुरू किया। इतने में चिड़िया बोली कि राजन, मैंने आपका बहुत नुकसान किया है, इसके लिए आपके द्वारा मुझे मारे जाना उचित ही है, लेकिन मरने से पूर्व मैं आपको 4 ज्ञान की बातें बताना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं बताऊं। राजा ने कहा, ठीक है चिड़िया, बता 4 बातें जल्दी से। चिड़िया ने कहा कि पहली ज्ञान की बात यह है कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना। राजा बहुत खुश हुआ और कहा कि यह ज्ञान मुझे बहुत पसंद आया। अब दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा कि राजन, जीवन में असंभव बात पर कभी भूल के विश्वास मत करना, अन्यथा नुकसान उठाओगे। जैसे श्री रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु ने कपट मुनि एक तनु की बात पर विश्वास कर नुकसान उठाया था। अब तो राजा और भी प्रसन्न हुआ और फौरन चिड़िया से बोला कि चिड़िया, अब जल्दी से तीसरी बात बताओ। इस पर चिड़िया बोली कि राजन, जीवन में कभी भी बीती बातों पर पश्चाताप मत करना, अन्यथा दुखी रहोगे और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजा ने कहा, चिड़िया, अब चौथी बात बताओ। अब चिड़िया ने कहा कि राजन, चौथी बात बहुत गूढ़ और रहस्यमयी है, मुझे थोड़ा ढीला तो छोड़ो। इतना कसकर हाथ में पकड़े हो, कब से तो मैं बोल रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। राजा ने तुरंत अपने हाथ को ढीला किया और जो ही राजा ने हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़ के महल के छज्जे पर बैठ गई और बोली कि राजा, चौथी बात यह है कि मेरे पेट में 2 बेशकीमती हीरे हैं। अब तो राजा अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा कि क्यों मैंने अपने हाथ को ढीला किया। राजा की यह दशा देखकर चिड़िया ने कहा, राजन, अभी तक तो मैंने सुना था, आज प्रत्यक्ष देख भी लिया कि लोग ज्ञान की बातें सुनते तो हैं, किंतु जीवन में उतार नहीं पाते। पहली बात मैंने कही थी कि हाथ में आए शत्रु को छोड़ना मत। मैं तो तुम्हारी शत्रु थी, किंतु तुमने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात थी कि असंभव पर विश्वास न करना, लेकिन मेरे पेट में 2 हीरों वाली असंभव सी बात पर भी तुमने विश्वास कर लिया। और तीसरी बात भी तुमने नहीं मानी। मैंने कहा था कि बीती बातों का पश्चाताप मत करना, लेकिन तुम अब पश्चाताप कर रहे हो। इस कहानी को हम अपने जीवन से जोड़कर देखें तो हमारी भी दशा उस राजा की तरह है जो बहुत सी अच्छी बातों को सुनते तो हैं, किंतु अनुसरण नहीं कर पाते हैं। यदि हम इन कथाओं, ग्रंथों की अच्छी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।